Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग एक और सम्स करते हैं. प्रिपेयर अ बैंक कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. आपको बैंक कॉलम कैश बुक बनाना है, तो आइए पहले उसका फॉर्मेट लीजिए. ठीक है, उसके बाद हम लोग सम्स पढ़ेंगे और फॉर्मेट में पुट अप करते जाएंगे. इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी है या जिसका बुक है उसका नाम लिखते हैं हम लोग यहाँ. डबल कॉलम कैश बुक या बैंक कॉलम कैश बुक हम लोग बना रहे हैं. जो आपको क्वेश्चन में बोलेगा वो आप लिखेंगे. अब जैसे यहाँ पे बोला है बैंक कॉलम कैश बुक, तो आप यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ बैंक कॉलम कैश बुक लिखिएगा. अगर एग्जाम में बोलेगा इन डबल कॉलम कैश बुक, तो आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डबल कॉलम कैश बुक. ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड. ये डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट इन रुपीज. डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश अमाउंट इन रुपीज, बैंक अमाउंट इन रुपीज. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स को. प्रिपेयर अ बैंक कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. अब देखिए यहाँ पे किसका बुक है ये नहीं बताया गया है, सो इस केस में आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट. ठीक है, आप यहाँ पे डॉट कर देंगे, उसके बाद ये लिखेंगे. फिर ईयर है 2012, तो पहले आप दोनों जगह लिख दीजिए 2012 2012 2012. ठीक है जी. अब है मार्च 1, 1 मार्च को आपके पास कैश इन हैंड है और बैंक ओवरड्राफ्ट. आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा. मार्च 1. अब ये क्या है? कैश इन हैंड आपका डेबिट साइड में जाता है, तो है 2780. ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2780. ठीक है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आपका क्रेडिट साइड है. मैं कहने का मतलब आप बैंक से ज़्यादा पैसा निकाले हैं. ठीक है, आप ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं, तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर है, ये है आपका 3125. ठीक है, फिर है मार्च 2, चेक ऑफ 400 इशूड टू पेटी कैशियर. आप पेटी कैशियर को आप 400 रुपये का चेक दे दिए. याद रखिए किसी भी तरह से पैसा आएगा तो डेबिट, किसी भी तरह से पैसा जाएगा तो क्रेडिट. तो मार्च 2 आप 400 रुपया दिए हैं. किसको दिए हैं? पेटी कैशियर को. तो ये आपका एक तरह से खर्च है. ठीक है, तो इस साइड हम लोग लिख दिए. अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए. 5 मार्च ₹350 वॉज पेड टू हरी फॉर द रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. 5 तारीख को आपका खर्च हो रहा है, आप 350 रुपया हरी को दिए. ठीक है, रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट पे. ठीक है, 12 मार्च रिसीव ₹1200 फॉर सेल ऑफ गुड्स. आप माल बेचे हैं, 1200 रुपये आपको मिल रहा है. ठीक है, कब मिल रहा है? 12 मार्च को. क्यों मिल रहा है? सेल्स की है इसलिए. ठीक है, नेक्स्ट 17 मार्च रिसीव 9050 फ्रॉम शीला आफ्टर अलाउइंग अ रिबेट ऑफ 20. डिस्काउंट रिबेट हम लोग नहीं दिखाते हैं, हम लोग सिर्फ ये दिखाएंगे कि 950 हम लोग को शीला से मिला है. ठीक है, तो देखिए 950 हम लोग को शीला से मिला है. कब मिला है? मिला है 17 तारीख को. ठीक है, आगे देखिए. March 24, गिरधारी लाल पेड 2000 इन कैश एंड 3000 इन चेक फॉर द सेल ऑफ गुड्स टू हिम. आप गिरधारी लाल को माल बेचे 24 तारीख को. ठीक है, 2000 कैश में मिला आपको और 3000 चेक में मिला. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिखेंगे? 24 तारीख गिरधारी लाल अकाउंट. ठीक है, 2000 कैश दिया, 3000 का चेक दिया इसीलिए गिरधारी लाल लिखना पड़ा है. अगर सिर्फ कैश देता तो हम लोग नॉर्मल सेल्स भी दिखा सकते थे. ठीक है, आगे देखिए. 25 मार्च बॉट गुड्स वर्थ 1700 फ्रॉम रहीम एंड पेड बाई चेक. 1700 का आप सामान लिए हैं, चेक से पेमेंट किए हैं, तो यहाँ देखिए 1700 यहाँ लेस होगा. ठीक है, कितना तारीख का है? 25 तारीख का परचेज किए हैं, तो सिर्फ परचेजेज अकाउंट लिखेंगे. ठीक है, मार्च 30 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 50 वॉज चार्ज बाई बैंक. ठीक है, अब 30 मार्च को बैंक चार्जेस आप दिखाएंगे 50 रुपये. अच्छा, अब क्या बोल रहा है 31st, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
कैश इन एक्सेस ऑफ 1000 वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब आपके पास जितना कैश है, आप 1000 रुपया रख रहे हैं, बाकी सब बैंक में डाल दे रहे हैं। कितना तारीख को? 31 तारीख को। तो 31 तारीख को एक लाइन आप यहाँ छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो आपका कैश कम होगा, ठीक है। फिर 31 तारीख को आप बैंक में कुछ पैसा डाल रहे हैं, कैश डाल रहे हैं, ठीक है। ये आपका कॉन्ट्रा एंट्री है। अच्छा, यहाँ बैलेंस होगा आपका, बैलेंस कैरेट डाउन यहाँ बताया हुआ है कि आप अपना कैश सिर्फ 1000 रुपया बैलेंस रख रहे हैं, बाकी सब बैंक में डालेंगे। तो ये कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये साइड टोटल कीजिए, 2780 प्लस 1200 प्लस 950 प्लस 2000, ये हो गया 6930। 6930 हम लिख दिए, इधर भी 6930 लिख दिए, ठीक है। अब इससे ये दोनों माइनस कीजिए, लेस 1000 लेस 350, तो आप बैंक में डाल कितना रहे? 5580, 5580, ठीक है। ये आपका बैंक में जा रहा है, तो आपका कैश वाला साइड बैलेंस हो गया। आप बैंक का कीजिए, ये 3000 और ये 5580 है, तो टोटल हो गया 8580, जो बड़ा है। अब इससे आप लेस करिए 3125, ये लाइन पूरा, लेस 400 लेस 1700 लेस 50, तो ये हो गया 3305, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या नया चीज़ सीखे कि आपको बोला कि 1000 रुपया रखो और बाकी सब बैंक में डाल दो। तो बैंक में डाले तो कॉन्ट्रा एंट्री हुआ, बैंक बढ़ा कैश की वजह से और कैश कम हुआ बैंक की वजह से, ठीक है। ये एक हिडन इन्फॉर्मेशन था, तो आपको समझ के करना था। अब ये सीडी को बीडी करेंगे। मार्च के बाद 2012 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 103305, ठीक है, ओके। अब चलिए यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सारा चीज़ हम लोग पुटअप कर दिए, ठीक है, और बैलेंस कर दिए। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 1000 रुपया हमारा कैश का बैलेंस हो गया, और जो हमारा बैंक का बैलेंस है वो पॉजिटिव बैलेंस 3305 हो गया। तो इस तरह से ये सम्स हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद का सम्स को देखिए, सम्स नंबर 4।